हाँ तो दोस्तों, मैं फिर आप लोगों का प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग बात करते हैं राज्य की विधानमंडल की बात करते हैं। हम लोग इसके पहले वाले जो वीडियो में अनुच्छेद 171 तक की बात हो गई थी, अनुच्छेद 163 से लेके 171 तक की बात हो गई थी। अब हम लोग इस क्लास में अनुच्छेद 176 से बात करेंगे। 76 से जो भी इसके आगे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं राज्य का विधानमंडल वाले टॉपिक में, उसको हम लोग क्रमशः देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों सहपाठियों तक पहुंचाएं प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को। आइए हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 176 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद 176 बात करता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 के जो प्रावधान है, राज्यपाल महोदय का एक विशेष अभिभाषण होगा सदन में, और इसी का उल्लेख अनुच्छेद 176 में किया गया है। अब हम लोग अनुच्छेद 188 की बात करेंगे। जो राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधानमंडल में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, हम लोग केवल उसी की बात करेंगे जहां से क्वेश्चन आए दिन पूछे जाते हैं। हम लोग उसी को प्रयास करेंगे समझने का। और इसी कड़ी में अनुच्छेद 188 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 188 में सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान, सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान, ये अनुच्छेद 188 का प्रावधान है। जो विधानमंडल के शपथ, विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाया जाएगा या उनकी प्रतिज्ञान की बात किया गया है। अनुच्छेद 188 के तहत जो विधानमंडल के सदस्य हैं वो शपथ लेंगे, उनकी प्रतिज्ञान की बात इसमें किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं तो अनुच्छेद 200 की बात करते हैं। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति की बात किया गया है। विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर अनुमति की बात किया गया है कि किस विधेयक पर कब कैसे क्या उसका प्रोसीजर होगा, कैसे अनुमति दिया जाएगा, सारी चीज़ों की बात इसमें अनुच्छेद 200 में बात किया गया है। ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आए दिन पूछा जाता है एग्जामों में, तो इस पर बस यही ध्यान रखिएगा कि इस पर विधेयकों की अनुमति की बात किया गया है अनुच्छेद 200 में। और अनुच्छेद अगर 202 की बात करें, अनुच्छेद 202 में बताया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, इसकी बात किया गया अनुच्छेद 202 में। ये हम लोग राज्य का विधानमंडल के विषय में पढ़ रहे हैं। राज्य के विधानमंडल में ये सब प्रावधान बताए गए हैं, क्योंकि वार्षिक वित्तीय विवरण इसके पहले वाले क्लासों में आप देखेंगे तो अनुच्छेद 112 में बात हमने कर लिया है। तो ये राज्य के संबंध में, सब सारी चीजें जो हैं ये राज्य के संबंध में, राज्य के संबंध में है। और अनुच्छेद 204 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक की बात किया गया है। ये केवल आर्टिकल को आप जानते रहिए, यहाँ डायरेक्ट कभी कभी आर्टिकल ही पूछ लिया जाता है, मिलान करने के लिए दे देता है कि किस अनुच्छेद में क्या क्या प्रावधान है। एक साइड में अनुच्छेद लिख देता है, एक साइड में उसकी प्रावधान दे देता है और उसको मिलाने के लिए बोलता है।
तो वहाँ आप जब इस अनुच्छेदों को जानते रहेंगे कि इसमें किसकी बात कही गई है, तो आपके लिए थोड़ा सा सहजता महसूस होगा, आप उसको अच्छे से कर लेंगे। तो अनुच्छेद 204 की बात करते हैं। अनुच्छेद 204, अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक की बात करते हैं। विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक ये सब राज्य के संबंध में है, राज्य के संबंध में, राज्य के संबंध में, क्योंकि राज्य का विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो अब इसके बाद देखते हैं, तो अनुच्छेद 106 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 106 206 की बात करते हैं। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान, प्रत्यानुदान, लेखानुदान और प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान, इसकी बात किया गया है। और ई वर्ड तो थोड़ा जो है प्रत्याय ऐसा करके, इसको पुनः लिख देते हैं, प्रत्यानुदान। लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान राज्य के संबंध में है। और अनुच्छेद 206 में इसकी बात किया गया है। ये आपको जब ऐसे क्रॉस करके मिलाने के लिए आता है, इसमें आपको काम करेगा है सारे आर्टिकल, कि इधर एक तरफ हो जाएगा प्रावधान और एक तरफ हो जाएगा आर्टिकल। तो इसमें सब आप लोगों को सहायता करता है। डायरेक्ट आर्टिकल तो नहीं पूछे गए हैं, सब जो पूछे जाते हैं उसको हम बता देते हैं वीडियो में अपने। तो अनुच्छेद 213 की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों से चर्चा कर चुके हैं। अनुच्छेद 123/213, ये दोनों अनुच्छेद अध्यादेश की बात करते हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश है। तो अनुच्छेद 213 की बात करते हैं। अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में लिखा है, विधानमंडल के विश्रांत काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। मतलब राज्यपाल का अध्यादेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 213 ये आता है एग्जामों में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में हम पुनः एक बार बात कर लेते हैं अनुच्छेद 123 का। इसमें राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, इसकी बात किया गया है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल का अध्यादेश और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, दोनों की याद रखना जरूरी है। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऑल वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीसीएस में प्री में खूब पूछे गए हैं और आईएएस के प्री में भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको याद रखिएगा ऐसे। अनुच्छेद 123 ऑब्लिक अनुच्छेद 213,
ये इसका ट्रिक है। ये देखिए 2 यहाँ चला गया है, 1 ये यहाँ चला गया है और ये जो 3 है यहाँ चला गया है। ठीक, तो इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, जैसे आपको याद करने में सहजता हो। छोटा सा एक ट्रिक की बात करते हैं। और 213 ये राष्ट्रपति का है, पहले राष्ट्रपति महोदय का आएगा अध्यादेश, और नहीं 123, सॉरी 123 जो पहले है ये राष्ट्रपति महोदय का अध्यादेश आएगा, और अनुच्छेद 213 जो है ये राज्यपाल महोदय का अध्यादेश आएगा। तो इसीलिए पहले 123 की बात करते हैं और बाद में 213 की बात करते हैं। ये तो अध्यादेश तक की बात हो गई। अब हम लोग जो अगला वीडियो होगा अगली क्लास का, हम लोग उसमें उच्च न्यायालय की बात करेंगे, हाई कोर्ट, उसके जो प्रावधान है उसको हम लोग क्रमशः देखेंगे। और राज्य का विधानमंडल के टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। राज्य का विधानमंडल, उसमें या राज्य का मंत्रिपरिषद की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद को भी देखा गया, राज्य की मंत्रिपरिषद और राज्य का विधानमंडल, 2 क्लासें हुई इसमें। और अब अगली क्लास जो होगी वो राज्य उच्च न्यायालय की बात होगी, राज्यों के उच्च न्यायालय के विषय में बात करेंगे और अनुच्छेद 213 से क्रमशः देखा जाएगा, जो उसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद होंगे उसकी बात हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो प्रयागराज जीएस रिसर्च सेंटर प्रयागराज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों, सहपाठी, मित्रों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, सादर प्रणाम और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।